नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी स्मरण शक्ति यानी हमारी मेमोरी यानी याददाश्त। क्या आपकी याददाश्त भी पहले जैसी नहीं रही? क्या आपको भी चीज़ें याद करने में दिक्कत आती हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, खास करके स्टूडेंट्स और उन युवाओं के लिए जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कुछ भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना कर सकें। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारी याददाश्त क्यों कमज़ोर हो रही है और इसे हम कैसे सुधार सकते हैं? आधुनिक जीवन शैली, गैजेट्स पर निर्भरता, खराब पोषण और बदलती शिक्षा पद्धतियाँ, ये सब हमारी मेमोरी पावर को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन घबराइए नहीं, वैज्ञानिक तरीके, सही पोषण और कुछ खास आदतें अपनाकर हम अपनी याददाश्त को फिर से तेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारी याददाश्त कमज़ोर क्यों हो रही है। विशेषज्ञ और शोध इसके कई कारण मानते हैं। पहला कारण है आधुनिक जीवन शैली और टेक्नोलॉजी का प्रभाव। आजकल बच्चे छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए भी मोबाइल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी मानसिक गणना क्षमता कमज़ोर हो रही है। असर की हालिया रिपोर्ट भी बताती है कि बच्चों की पढ़ने और गणित हल करने की क्षमता में गिरावट आ रही है। वो कैलकुलेशन में कमज़ोर हो रहे हैं। कॉपी पेस्ट की आदत ने लिखने के कौशल को भी कमज़ोर कर दिया है, जबकि जो चीज़ें हम लिखते हैं वो हमारी परमानेंट मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहती है। बच्चों का ध्यान अब मोबाइल गेम्स और रील्स पे ज़्यादा रहता है, जिससे एकाग्रता और याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस समय अधिकांश बच्चों को डिस्कैल्कुलिया नाम की एक बीमारी हो रही है, जो कि एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। दूसरा है बदलती शैक्षिक पद्धतियाँ। पुरानी शिक्षा पद्धति में जोर जोर से बोलकर पढ़ने को रट्टा मारकर कहा गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये तरीका जानकारी को लंबे समय तक याद करने में बहुत ही प्रभावी था। आज की पढ़ाई में कविता और लय का अभाव है, जिससे बच्चे चीज़ें जल्दी भूल जा रहे हैं। तीसरा है स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कारक। विटामिन B12 की कमी ये मस्तिष्क के स्वस्थ कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से याददाश्त, भ्रम और ब्रेन फॉग जैसी समस्या हो सकती है। तनाव, खराब खान पान और कुछ दवाइयाँ भी भूलने की बीमारी का एक कारण बन सकता है। चौथा है नींद की कमी का और तनाव। अनिद्रा से दिमाग तेजी से बूढ़ा होता है और याददाश्त कमज़ोर होने का खतरा 40% तक बढ़ सकता है। इसलिए नींद की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद, अच्छी नींद बेहद ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि हम अपनी याददाश्त को कैसे सुधारें। इसके लिए कई असरदार रणनीतियाँ हैं। पारंपरिक और शिक्षण तकनीकें। जोर जोर से पढ़ना। जब हम जोर जोर से बोलकर पढ़ते हैं तो उससे दिमाग के मेमोरी मेम्ब्रेन पर वाइब्रेशन होता है और मेमोरी सेल डेवलप होता है, जिससे याददाश्त मजबूत होती है। दूसरा होता है लयबद्ध सीखना। कविता या लय के साथ सीखने से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तीसरा होता है एक्टिव रीडिंग, यानी पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करें, नोट्स बनाएं और खुद से सवाल पूछें। इससे आपको जानकारी होगी, चीज़ों की समझ बढ़ेगी और आपका मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगा। स्पेस्ड रिपीटिशन। पढ़ी हुई चीज़ों को कुछ कुछ समय बाद दोहराते रहें। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी और वो चीज़ें आपकी याददाश्त में स्थायी रूप से अंकित हो जाएंगी। दूसरों को पढ़ाना। किसी विषय को दूसरों को समझाने से आपकी समझ और पकड़ मजबूत होती है। इसके अलावा वैज्ञानिक मेमोरी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स भी हैं। निमोनिक्स जैसी मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं जो याददाश्त को बढ़ाने में मदद करती हैं। कुछ स्मार्ट वर्क तकनीक्स इस प्रकार हैं। एसोसिएशन, यानी नई जानकारी को पहले से याद जानकारी से अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये भी आपको मेमोरी स्ट्रांग करने में बहुत मदद करता है। दूसरा है मेथड ऑफ लोकी, मतलब कल्पना करें कि आप याद की जाने वाली चीज़ों को अपने घर के अलग अलग कमरों में रख रहे हैं, फिर उस घर की मानसिक रूप से यात्रा करके उन्हें याद करें। यह भी आपके मेमोरी को स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद करता है। तीसरा होता है चंकिंग। बड़ी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट लें, जैसे मोबाइल नंबर को 5-5 अंकों के 2 हिस्सों में याद करें, तो इससे भी आपकी मेमोरी में ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। उसके बाद है स्टोरी टेलिंग और राइम्स। जानकारी को एक दिलचस्प कहानी या कविता में बदल दें, जो कि आपके मेमोरी में लंबे समय तक अंकित रहेगी। विजुअलाइजेशन। किसी भी जानकारी की मानसिक इमेज बना लें, इससे भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। उसके बाद है इलेबोरेटिव इनकोडिंग। नई जानकारी के बारे में
ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जोड़कर उसे अपने ज्ञान से जोड़ लें और अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाएं। पोषण और आहार की भूमिका और शारीरिक व्यायाम, ये भी मेमोरी को मजबूत बनाने में बहुत ज़रूरी है। दिमाग को तेज रखने के लिए सही पोषण और शारीरिक गतिविधि भी बहुत ही आवश्यक चीज़ है। पोषण और आहार की भूमिका भी इसमें काफ़ी मायने रखती है। कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ जो आपकी मेमोरी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं इस प्रकार हैं। पहला है विटामिन B12। ये लाल रक्त कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये डेयरी उत्पाद अंडे, चिकन और मछली में भी मिलता है। शाकाहारी लोग फोर्टिफाइड अनाज या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी EPA एंड DHA, ये मस्तिष्क की संरचना और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। वसा युक्त मछली जैसे साल्मन, अलसी, चिया सीड्स और अखरोट भी इसके बेहतरीन स्रोत हैं। इनका सेवन करें, इनसे आपकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग बन सकती है। अन्य मस्तिष्क वर्धक खाद्य पदार्थ इस प्रकार हैं। दूध, ये कैल्शियम और B12 का सोर्स है। नट्स एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक से भरपूर है। हल्दी, इसमें करक्यूमिन होता है जो नए न्यूरॉन्स के विकास को बढ़ा देता है और न्यूरॉन्स ही आपकी मेमोरी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हरी पत्तीदार सब्जियाँ, पालक, ब्रोकली जैसे मस्तिष्क के लिए आवश्यक विटामिन और खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं। साबुत अनाज मस्तिष्क को निरंतर ऊर्जा देते हैं। शारीरिक व्यायाम का भी महत्व है, काफ़ी महत्व है। आपकी मेमोरी को स्ट्रांग करने में शारीरिक व्यायाम का भी काफ़ी महत्व होता है। शारीरिक गतिविधि दिमाग को तेज बनाने में एक शक्तिशाली तरीका है। उसमें आते हैं एरोबिक व्यायाम, दौड़ना, तैराकी करना। ये हृदय गति बढ़ाता है, हिप्पोकैम्पस का आकार बढ़ा सकता है और आपके डिप्रेशन को, चिंता अवसाद को कम करता है। दूसरा है वेट लिफ्टिंग। BDNF जो है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को बढ़ाता है जो सीखने और याददाश्त के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। योग, ताई ची वगैरह जो है ये भी आप कर सकते हैं। ये भी तनाव कम करता है और आपकी फोकस होने में काफ़ी सुधार करता है, आपकी एकाग्रता में भी काफ़ी सुधार करता है। अगर आप डांस के शौकीन हैं तो डांस भी करें, इनसे भी आपकी जो है मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग को भी व्यायाम की ज़रूरत होती है। इसके लिए है ध्यान, मेडिटेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए और आपको फोकस रखने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए तो मेडिटेशन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम साबित हो सकता है। इससे आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता में सुधार होता है। माइंडफुल मेडिटेशन के कारण मस्तिष्क के कई क्षेत्र काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, जैसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ध्यान एकाग्रता बढ़ाता है, याददाश्त को सुधारता है, भावनाओं को नियंत्रित करने में भी काफ़ी मदद करता है। मस्तिष्क से जुड़े हुए काफ़ी खेल हैं और नई गतिविधियाँ भी हैं जो कि इस प्रकार है, जैसे नई भाषा या संगीत सीखना, कुछ नया सीखने का प्रयास करें। शतरंज, सुडोकू और पहेलियाँ जैसे माइंड गेम्स को हल करना भी दिमाग को सक्रिय रखता है और आपको डिमेंशिया का खतरा, जो भूलने की बीमारी है, उसको भी कम करता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मस्तिष्क की जानकारी को आपको प्रोसेस करने के लिए और आपके स्मृति को मजबूत करने के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, स्मरण शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना एक समग्र प्रक्रिया है। पारंपरिक तरीकों को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर, सही पोषण अपनाकर और नियमित शारीरिक और मानसिक विकास व्यायाम करके हम अपनी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं, मानसिक तौर पर मजबूत बन सकते हैं और जीवन भर दिमाग को तेज और स्वस्थ रख सकते हैं। एक लंबी आयु तक आप अपने दिमाग को स्वस्थ और तेज रख सकते हैं। इन रणनीतियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।